नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। राजस्थान एक बार फिर से इतिहास रच रहा है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करने के लिए राजधानी जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आगाज हो चुका है। समिट में सरकार ने 10.44 लाख करोड़ के एमओयू और एलओआई साइन किए हैं। हालांकि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मेगा प्लान का ही नतीजा है कि आज मरुधरा निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। अडानी ग्रुप जहां 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं टाटा पावर ने राजस्थान में 10,000 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की है। इन घोषणाओं से जाहिर है कि समिट में होने वाले निवेश जब धरातल पर उतरेंगे तो ये समिट इतिहास बनाएगा। बहस आज इसी खास मुद्दे पर। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी चर्चा में शामिल हुए हैं। चंद्र मेहता जी हमारे साथ है, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और साथ ही यश मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उद्यमी हैं, सीधे कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आरसी जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि बहुप्रतीक्षित था समिट कि जिस तरह से शुरुआत हुआ, आज इसका आगाज हुआ है। सवाल कई उठाए जा रहे हैं इसके क्रियान्वयन को लेकर या जमीनी स्तर पर कितना फायदेमंद होगा, लेकिन बेहद अहम शुरुआत की गई है जहां पहले ही एमओयू साइन किए गए। कितना राहत और कितने फायदेमंद ये समिट साबित होगा प्रदेश के लिए? श्वेता जी, आपने जो स्लोगन लिखा है, इतिहास रच रहा है राजस्थान, निश्चित रूप से ये सार्थक एक शब्द है। मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ वादे नहीं विकास करेंगे, सिर्फ वादे नहीं विकास करेंगे, बढ़े अपना राजस्थान, मिलकर यह प्रयास करेंगे। निवेशकों का विश्वास और हमारा प्रयास लिखेगा राजस्थान का नया इतिहास। माननीय मुख्यमंत्री की यही सोच जब उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उस दिन उनके जहन में थी, मन में थी। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब 2018 दिसंबर में उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, 2019 में उन्होंने आते ही निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए उन्होंने नीतियों का निर्माण किया। 2019 के अंदर उन्होंने बहुत सी नीतियों का निर्माण किया। उन्हीं का आधार है जो आज 2022 राजस्थान समिट सिर्फ एमओयू नहीं कर रहा, सिर्फ एलओआई साइन नहीं कर रहा, सिर्फ ये समिट नहीं है, इससे पहले धरातल पे उनका विश्वास नजर आ रहा है। आज 10,44,000 करोड़ के जो एमओयू साइन होने जा रहे हैं, उनमें से 40% निवेश धरातल पे शुरू हो गया है। समिट के बाद में लोग सोचते हैं, चर्चा करते हैं। ये मुख्यमंत्री की एक सोच थी। पूरा देश और दुनिया वैश्विक महामारी की चुनौती से 2 साल गंवा दिए। 2019 के बाद में 20 और 21 त्रासदी रही, देश के देश बंद रहे, इसलिए 2022 में ये आ रहा है। और ये मुख्यमंत्री की एक संकल्पना है, मुख्यमंत्री की एक सोच है। उसी सोच का नतीजा यह है कि राजस्थान का वो मरु प्रदेश जहां पे पानी की धार नहीं बहती थी, वहां पे विकास की धार बहाई और तेल की गंगा बहाई। आज सरकार की अगर पुनरावृत्ति होती, बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः नहीं बनती, तो आज वहां पे 383 एकड़ हेक्टेयर भूमि पे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, राजस्थान के प्रति जिसकी सोच है वो संकल्पित हो रही है। बीजेपी ने भी रिसर्जन राजस्थान किया था, निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की थी। कांग्रेस भी कर रही है इस समिट के जरिए, और दोनों का ही उद्देश्य यहाँ पर था प्रदेश के विकास को लेकर। लेकिन सुरेश गर्ग जी, बेहद अहम है, लेकिन इस समिट को लेकर भी सवाल बीजेपी जरूर उठा रही है। लेकिन 2 दिन का ये समिट, और सबसे अहम बात है कि कई इसके काम है, ऐसा नहीं कि आज से आगाज हुआ। कई चीजें हैं जो पहले ही पूरी कर ली गई है ताकि धरातल पर इसके रिजल्ट भी नजर आए। कितना फायदेमंद ये साबित होगा प्रदेश के लिए? देखिए श्वेता जी, आपको भी पता है कि आज राजस्थान की सरकार अस्थिर सरकार है। जब अस्थिर सरकार के अंदर कोई इन्वेस्टर आता तो वो डरा हुआ रहता है। जब राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था खराब है, आज पूरे इंडिया के अंदर अगर कानून व्यवस्था की देखेंगे तो राजस्थान की बदतर स्थिति है। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, वो राजस्थान में चरम सीमा पे है। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर यहाँ आएगा तो वो डरा हुआ होगा, क्योंकि हर इन्वेस्टर को जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वो बुनियादी सुविधाएं राजस्थान में नहीं दे पा रहे, क्योंकि
आज बिजली राजस्थान में सबसे महंगी है, पानी बिजली सबसे महंगा है, लैंड सबसे यहाँ पे महंगा है। लैंड कन्वर्जन, जहाँ लैंड कन्वर्जन की जहाँ बात आती है तो कन्वर्जन के बाद में ये ऑक्शन में लैंड देते हैं, तो ऑक्शन में लैंड देने से उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लैंड के अंदर चला जाता है पूरा इन्वेस्टमेंट होने की वजह से। और दूसरा, आज ये देखिए 10,44,000 करोड़ में से मैक्सिमम एनर्जी से संबंधित इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उस इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किसका हो रहा है? अडानी जी का और अंबानी जी का। आज अडानी और अंबानी जी इनके चहेते हो गए, जो कि ओपन में सब जगह जाके राहुल गांधी जी अडानी जी को गाली बकते हैं कि साहब मोदी जी केवल 2 लोगों के लिए काम करते हैं। तो क्या आज अडानी जी अंबानी जी इनके चहेते हो गए? आज राजस्थान में अडानी जी आए हैं और क्या करके गए? अपने गहलोत जी अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए स्टेडियम की अनाउंसमेंट करके गए। तो आप ये देखिए क्या हो रहा है, एक माँ अपने बेटे को प्रमोट कर रही है इंडिया के अंदर, एक बेटा, एक पिता यहाँ पे राजस्थान के अंदर अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए स्टेडियम की घोषणा कराई जा रही है। इसके अलावा कोई चीज धरातल पे आने वाली नहीं है, क्योंकि आज 80 से 90 एमएलए रिजाइन कर चुके हैं, जो कि विधानसभा अध्यक्ष के पास पड़े हुए हैं। तो न जाने कब विधानसभा अध्यक्ष उनके। चलिए सुरेश भाई, चिंता आपकी गंभीर है, चली जाएगी। चिंता आपकी गंभीर है सरकार को लेकर भी, एमएलए को लेकर भी। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि ठीक है, अगर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो ये तो राजस्थान के लिए अच्छी बात है, हम इसको थोड़ा पॉजिटिव भी देख सकते हैं। बाकी कोई कितना आरोप लगाए, कोई कितने भी सवाल खड़े करे, भले कोई किसी को गाली दे, ये अलग बात है। श्वेता जी मेरी बात सुनिए, आज ये देखिए आप, राजस्थान के लोगों ने भी एमओयू किए हैं, उन लोगों को क्यों नहीं आपने इसमें इन्वेस्ट समिट के अंदर बुलाया नहीं? आज यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका, चलिए ठीक वो है, आज उनको भी बुलाया नहीं जा रहा। देखिए बादशाह जी ने भी अपनी बात रखी है, आज राजस्थान के अंदर आपने भी अपनी बात रखी। चंद्र मेहता जी हमारे साथ है, सुनिए। ठीक है, एक एनआरआई, ठीक है सुरेश गर्ग जी, यहाँ पे हमारी बेइज्जती हुई है। ठीक है, सुरेश गर्ग जी पूछ रहे हैं ना, अभी इंडस्ट्रियलिस्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बोल रही कि साहब हमारे ठीक है, ठीक है सुरेश गर्ग जी, पत्रकार विरोध कर रहे हैं। सुरेश गर्ग जी आप तो ज्यादा ही विरोध कर रहे हैं सर, चर्चा करिए ना, आप तो बात अपनी रख चुके हैं ना, दूसरों को भी मौका दे दीजिए, दूसरे गेस्ट भी बैठे हैं। चंद्र मेहता जी हमारे साथ है, आर्थिक मामलों की जानकार है, और चंद्र मेहता जी ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। सर, आर्थिक मामलों के जानकार हैं आप, और विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं इस तरह के समिट, या ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, रोजगार मिल सके। राजस्थान समिट जो हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, राजस्थान की तस्वीर इससे बदलेगी? क्या कुछ बेहतर होना चाहिए या क्या कमी आपको लगती है? राजस्थान में जो ये सम्मेलन हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि राजस्थान, मरझोरा, यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सफल क्षेत्र है जी। और राजस्थान के बारे में टाटा पावर के अधिवक्ता ने भी यही कहा है कि राजस्थान में 1 लाख मेगावाट विद्युत का उत्पादन सौर ऊर्जा से हो सकता जी। अभी जो भी एमओईज हो रहे हैं उसके अंदर 8 लाख करोड़ रुपए के करीब एमओईज जो है वो टोटल ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि जिन लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लेने का काम किया है, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे मिस्टर वेदांता वाले अग्रवाल हो, इन लोगों ने निश्चित तौर पे इस देश के अंदर पिछले वर्षों के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान अपनी क्षमता के आधार के ऊपर विद्युत का उत्पादन करने में सफल होगा। और हम न केवल हमारे लोगों के लिए विद्युत उत्पादन करेंगे, वरन देश के अन्य क्षेत्रों के अंदर भी राजस्थान में ये क्षमता है कि वो विद्युत की आपूर्ति कर सके। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने जो है वो ऊर्जा को लेकर के है, चाहे वो पेट्रोलियम को लेकर है, चाहे वो विद्युत को लेकर के। और राजस्थान इस मामले में पूरी तरह से संपन्न है और आज भी हम हमारी आवश्यकता से ज्यादा विद्युत का उत्पादन करने में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पे जो भी एमओयूज हो रहे हैं उसके अंदर विद्युत का उत्पादन बढ़ेगा और उसके साथ में पेट्रोलियम रिफाइनरी और खनिज पदार्थ के मामले में राजस्थान हिंदुस्तान का प्रमुख राज्य है जहां पर हर तरह का खनिज मिलता है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा खनिज जो है जिंक का ले लीजिए वो राजस्थान देता है, लाइमस्टोन ले लीजिए राजस्थान देता है। और यही कारण है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इस सम्मेलन के माध्यम से सीमेंट के बारे में भी बहुत बड़े एमओयू शामिल हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर ये क्रियान्वयन हो जाता है, सवाल सबसे बड़ा आता है कि हम कैसे क्रियान्वित करें। पिछली समिट हुई, आज ही कुछ
क्षेत्रों में प्रकाशित भी हुआ है कि 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे और उसमें से 19,000 करोड़ के एमओयू जो है वो धरातल पे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने अभी कहा है कि 10,44,000 के जो एमओयूज हो रहे हैं उसमें से 1,90,000 करोड़ के एमओयूज धरातल पे आ चुके हैं, उन पे प्रगति हो रही है। अच्छी बात है, अगर इस तरह के काम में प्रगति होती है तो पुराना जो हालात है उसको दोहराया नहीं जाना चाहिए। निवेशक हमेशा निवेश के लिए आता है और राजस्थान के अंदर अगर निवेश हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है और अगर औद्योगिकरण हो रहा है तो निश्चित तौर पे राजस्थान उत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य बनकर के निकलेगा। इससे किसी तरह की कोई संभावना में कमी नहीं है। ठीक है चंद्र मेहता जी, बहुत अहम बातें आपने कही। हालांकि इन बातों से सुरेश जी शायद इत्तेफाक ना रखे क्योंकि जो पॉइंट्स अभी उन्होंने जिक्र किया। सचिन खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके इंडस्ट्रियलिस्ट है। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। समिट जब होते हैं बहुत फर्क पड़ता है, खासतौर से इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि यही एक ऑप्शन होता है रोजगार को लेकर भी। अब जबकि समिट हो रहा है, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे आप देखते हैं, कितना फायदा राजस्थान को होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे फायदा होगा, कैसे और ज्यादा लोग जुड़ेंगे इससे? देखिए श्वेता जी, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति बदल रही है और आज राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से। जो फ्रेट कॉरिडोर है वो सबसे बड़ा फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान से निकल रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान जो है पर्पज़ है वो बड़ी यूनिट्स को राजस्थान में लाना, और उसका अल्टीमेट जो एम है वो एंसिलरीज जो होती हैं और एमएसएमई और एसएमई जो हैं उनको उसका सब्सटीट्यूट आप देखिए बाई प्रोडक्ट फ़ायदा मिलता है। तो कोई भी आप देखिए, चाहे हमारे भिवाड़ी औद्योगिक जोन को देख लीजिए या जयपुर के कोई औद्योगिक जोन को देख लीजिए, तो एंसिलरी यूनिट्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। वो इस तरह की समिट का एक आयोजन करना, एक माहौल बनाना है। आज हम देखें तो जो चाइना के बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो राजस्थान में जो इंडिया में शिफ्ट होने की बात चल रही है, तो जब इंडिया में शिफ्ट होने की बात चल रही है तो उनमें से क्यों ना बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब राजस्थान में लाई जा सके। उन मैन्युफैक्चरिंग हब के राजस्थान में आने से क्या होगा? आज मैं वहाँ उपस्थित भी था और गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री, अपनी बात भी कह दी कि अग्रवाल साहब को कि अगर आप गुजरात से यहाँ शिफ्ट कर पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसपे अग्रवाल साहब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब खाली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नहीं आएगी तो उसके साथ बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ एंसिलरीज आएंगी, रोजगार पैदा होंगे और सबके काम होंगे। तो ये माहौल बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, अब जो बात हम कर रहे हैं, अब इस माहौल में एक और माहौल डालने की जरूरत है कि राजस्थान बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 है, लेकिन हमारी इंटेलेक्चुअल पावर जो है, ब्रेन पावर है, उसका माइग्रेशन होता है। हम जिप्सम करते हैं, हम मैग्नीज करते हैं, हम मिनरल्स करते हैं, लेकिन हमारी ब्रेन पावर कहाँ जाती है? तो क्या हम राजस्थान की ब्रेन पावर को माइग्रेट होने से रोक सकते हैं? अब आप देखिए, बहुत सारी कंपनियां जब से कोरोना हुआ था वर्क फ्रॉम होम के कारण से अब उन्होंने अपने सब ऑफिसेज खोल दिए हैं। जयपुर में ही जैसे एसेंचर का ऑफिस आ गया है, इन्फोसिस ऑलरेडी था और सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज। हम चूंकि इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जब मैं किसी से मिलता हूं तो मैं बात करता हूं कि आप जयपुर में ही क्यों अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं? बोला सबसे ज्यादा ये बोला जाता है कि जयपुर में लगाने का एक अच्छा फायदा है कि यहाँ एम्प्लॉयड टर्नओवर नहीं है। तो जो रुका हुआ है वो रुका हुआ है और वो अच्छे के लिए रुका हुआ है। जब उसको सब कुछ फैसिलिटी जयपुर में मिल जाएगी, राजस्थान में मिल जाएगी, तो वो बाहर माइग्रेट क्यों करेगा? बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है जो आपने उठाया कि बिल्कुल कि माइग्रेशन को ही रोकना होगा कि क्यों हम अच्छे और अच्छे ब्रेन को बाहर भेजें, जो बाहर जाके दूसरे अच्छे काम करो, इससे अच्छे कि राजस्थान में रहकर ही इस तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। यश मालवीय जी भी हमारे साथ हैं। यश मालवीय जी, बेहद अहम है, देखिए कि एमओयू एलओआई साइन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई, लेकिन एक सवाल जहन में और एक डर भी रहता है कि ठीक है, दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन भी क्या उतनी गंभीरता से होगा ताकि रिजल्ट दिख सके? बस इसी बात का कई बार मन में डर भी रहता है, क्योंकि पहले भी राजस्थान में इस तरीके के समिट हो चुके हैं जी, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो हम उद्यमियों को लेकर हमेशा ये लगा रहता है मन में कि आज भी जो हुआ 10,44,000 करोड़ के जो एमओयू साइन हुए, तो हम लोग तो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इनका क्रियान्वयन होए, लेकिन ये जब तक होंगे, कब तक होंगे, इस बात का मन में हमेशा से डर रहा है। लेकिन खुशी इस बात की कि इस तरीके का स्टेप
राजस्थान गवर्नमेंट ने लिया कि जिसकी हर उद्यमी इस तरफ देख रहा था कि कब इस तरीके का एक समिट राजस्थान में होगा और राजस्थान में इन्वेस्टर्स आएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से अडानी जी ने और भी जनों ने जो लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करे, हजारों करोड़ रुपए के, उससे ये लगता है कि राजस्थान को इसका कहीं ना कहीं बेसिक बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और यहाँ पे जो बेरोजगारी की दर है वो भी कम होगी, क्योंकि अगर कोई भी क्षेत्र में कहीं पर भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ का जो युवा है, जैसा कि अपने इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला उनने कि राजस्थान के पास में ब्रेन है, राजस्थान में ब्रेन भी है और राजस्थान के पास में बहुत ज्यादा अपार संभावनाएं भी हैं। जिस तरीके से अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो राजस्थान के लोगों को बहुत फायदा होएगा, यहाँ के उद्यमी क्षेत्र को, इंडस्ट्रियलिस्ट क्षेत्र को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल। और जिस तरह से सुरेश जी रिएक्शंस में आ रहे, देखिए, और आज भी दिन भर जब ये हुआ, उद्घाटन इसका हुआ, वो तस्वीरें भी सभी ने देखी, इंडस्ट्रीज हमारे साथ है वो भी ये कह रहे हैं। आप ये तो मानते हैं कि देखिए जितना विकास हुआ, लेकिन अब इससे फर्क तो पड़ेगा। नेगेटिव चीजें आपने बहुत बताई, लेकिन कहीं कुछ पॉजिटिव आपको नजर आता है कि थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। सुरेश गर्ग जी, आपसे सवाल। देखिए श्वेता जी, मैं कह रहा हूं कि जब क्या हर इन्वेस्टर को यहाँ पे माहौल चाहिए। एक माहौल जो है राजस्थान का अभी अराजकता का माहौल चल रहा है, अस्थिरता का माहौल चल रहा है। जब राजस्थान में अस्थिरता का माहौल होगा तो कैसे इन्वेस्टर आएगा? कैसे साइन कर रहे हैं? आरसीजी इसका जवाब मुझे बताइए कि राजस्थान का इंटेलिजेंसी जो पढ़ा लिखा तबका है वो राजस्थान से शिफ्ट होकर आप क्योंकि सुरेश जी अस्थिरता की बात कर रहे हैं, आरसीजी इसका रिएक्शन वक्त भी खत्म हो रहा है। आपने जो बात कही उसी का जवाब ले लेते हैं। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्लोगन तो बहुत अच्छे रखे थे, रिसर्जेंट राजस्थान हो चाहे वाइब्रेंट गुजरात हो, तमाम सब चीजें कही, लेकिन 3,38,000 जो एमओयूज हुए, जो मेहता साहब ने जो बातें कही, मैं उनकी पुनरावृत्ति करके और समय खराब नहीं करना चाहता, वो धरातल पे नहीं आ पाए। लेकिन जब सरकारें नीतिगत फैसले लेती है, अशोक गहलोत जी की सरकार ने नीतिगत फैसले लिए, 2019 में उन्होंने योजनाएं बनाई, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना बनाई उन्होंने, वन स्टॉप शॉप जहां पे 10 करोड़ से ज्यादा जो एमओयूज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होना है, उसके एमओयूज के लिए ऑनलाइन वहां पे क्लियरेंस देने का जो उन्होंने काम किया, वहां पे एमएसएमई एक्ट लेके आए 2019 का, उन्होंने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 लेके आए, राजस्थान फाउंडेशन 2020 जो लगातार हमारे राजस्थान के बिल्कुल आप क्या आप जवाब देंगे? आप निराशा का माहौल बढ़ रहे हैं। सुरेश गर्ग जी, कितनी घोषणाएं आई है, क्या हुआ है? मैं जवाब देता हूं ना, आपने जो भी स्कीम लाई है वो धरातल पे लागू नहीं है। चलिए इनके लिए लागू है, इनके लिए लागू है। आप इसकी बात कर रहे हो, 250 करोड़ का प्रोविजन किया, 2,500 करोड़ की एप्लीकेशन लग रही है। कितना हुआ? आरसीजी हकीकत है, 2018 में आपने जो घोषणा की वो आज तक लागू नहीं है, 4 साल के अंदर लागू नहीं है, तो 2022 की घोषणा 2023 तक कैसे हो जाएगी? यार बताइए ना, 2018 के अंदर जो घोषणा की वो अभी तक लागू नहीं है आपकी। सुरेश गर्ग जी बात कर रहे हो, 250 करोड़ का प्रोविजन है, 2,000 करोड़ सुरेश गर्ग जी बात सुनिए। कैसे आप वो काम करोगे? सुरेश गर्ग जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपने सब्सिडी की योजना लाई है, बता दिए किसको सब्सिडी दे दी आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर? सुरेश गर्ग जी बहुत नेगेटिव, ठीक है चलिए वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। सवाल आपसे ही है सुरेश जी, सवाल आपसे ही है, सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा। सुरेश जी 1 मिनट, आपने गिना दिया कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। रिसर्जन राजस्थान आप भी लेकर आए थे, कितने % सफल रहा है ये बता दीजिए, कितने % धरातल पर नजर आए ये बता दीजिए। हिंदुस्तान में श्वेता जी 20 से 25% का ट्रेंड रहा है अब तक का, आप पिछले सालों का इतिहास लगा के दे दीजिए। लेकिन ये जो 10,44,000 में 10% भी अगर लग जाए ना तो मैं मान जाऊंगा आपको, 10% भी अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाए तो आप 3 लाख अडानी जो अडानी जी घोषणा कही है, अभी तो गाली बकना चालू कर दोगे, खाली गाली बकना चालू करोगे अडानी जी के लिए। चलो आप ये अडानी जी आपके हो गए क्या? आप ये बताइए अडानी जी आज से आपके हो गए सुरेश गर्ग जी, आपको अडानी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इन्वेस्ट करेंगे। अडानी जी को आज अडानी जी पूरा वक्त जाया कर रहे हैं, पूरा वक्त जाया कर रहे हैं क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, डिबेट का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन सुरेश गर्ग जी, अडानी भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जहां इन्वेस्ट होगा, जहां बेहतरी होगी वो शामिल होंगे। आपके हैं क्या? वो आपके हैं, वो इनके किनके हैं? वो तो ये सवाल कहां से आ रहा है? कहीं पे भी लगा सकते हैं। चलिए क्योंकि लोकसभा में चिल्ला चला के, आम सभा में चिल्ला चिल्ला के, ठीक है सुरेश गर्ग जी, आज का वक्त तो आपने ले लिया। चलिए क्योंकि चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इतिहास राजस्थान रचेगा, और वो इसलिए रचेगा क्योंकि इन्वेस्ट समिट की शुरुआत यहाँ पर हुई, आज इसका उद्घाटन हुआ। ये तो सुनने वाले नहीं क्योंकि एक दूसरे की कमियां निकालनी है, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान की तस्वीर जरूर बदलेगी और इंतजार ये रहेगा कि एग्जीक्यूट यहाँ
यहाँ पर हो, जमीनी स्तर पर रिजल्ट नजर आए तो बदलाव भी होगा, तस्वीर और तकदीर दोनों प्रदेश की बदलेगी और यही सरकार की यहाँ पर कोशिश भी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।